बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुश आमदीद। MTH 101 की सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर है 43 और इसमें जो है वो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ने हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है और अपने जूनियर्स को ज़रूर रिकमेंड किया करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लाजमी शेयर किया करें, फेसबुक पे लाजमी शेयर किया करें और अपने जूनियर्स को रिकमेंड किया करें कि इस चैनल से जो है वो लेक्चर्स लें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 43 का, वो है कंपैरिजन टेस्ट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक टेस्ट पेपर में लाजमी आता है। अच्छा, इस कंपैरिजन टेस्ट में लेट कर लें कि हमारे पास है समेशन ए के और समेशन बी के। कहता है बी सीरीज विद नॉन नेगेटिव टर्म्स एंड सपोज डैट। कहता है नॉन नेगेटिव टर्म के साथ, यानी इसमें नेगेटिव टर्म नहीं आएगी, तमाम नंबर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। और सपोज कर लें कि A1 जो है, फॉर एग्जांपल ए के और बी के तो हमने सपोज किया ना, और अगर A1 जो है वो लेस देन भी हो और इक्वल देन भी हो B1 के, इसमें नेगेटिव टर्म्स की कोई बात नहीं होगी। और A2 लेस देन और इक्वल देन होगी वो B2 के। अच्छा, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ये सब चीज़ें जो है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं। इनको अगर हम रिवाइज करने लगेंगे तो आज का लेक्चर जो है वो ऑलरेडी बहुत लेंथी है, तो वो भी हमारा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और A3 जो है वो लेस देन एंड इक्वल देन B3 के हो जाए, सो ऑन A के लेस देन एंड इक्वल देन B के हो जाए। अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो है वो कहता है कि दो पॉइंट आपने कंपैरिजन टेस्ट में हमेशा याद रखना है। कहता है इफ़ द बिगर सीरीज़, यानी अगर जो बड़ी वाली सीरीज़ है समेशन बी के कन्वर्जेस, अगर ये वाली चीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी, देन द स्मॉलर सीरीज़, तो जो ये वाली ए के वाली सीरीज़ होगी आल्सो कन्वर्जेस, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगी। इसी तरह कहता है इफ़ द स्मॉलर सीरीज़, अब कहता है अब इसकी बात करता है कि अगर स्मॉलर सीरीज ए के डाइवर्जेस, ये डाइवर्ज करती है, देन द बिगर सीरीज यानी समेशन बी के आल्सो डाइवर्जेस, तो ये भी जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। समझ आ गई? अंडरस्टूड? यानी आपको ये दो पॉइंट जो है वो बहुत अहम तरीके से करने हैं कि अगर ग्रेटेस्ट सीरीज जो है यानी लार्जेस्ट यानी बिगर सीरीज जो है, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर भी कन्वर्ज करेगी, अगर स्मॉलर डाइवर्ज करेगी तो ग्रेटर भी जो है वो यानी बिगर सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, नोट क्या है? नोट हम देखते हैं कि हमारे पास है कि A n इज लेस देन एंड इक्वल देन B n, इट कन्वर्जेस। अगर A n यानी A n जो है वो लेस देन एंड इक्वल देन B n हो, आप यहाँ पे A k भी फर्ज कर सकते हैं कि अगर A k जो है वो लेस देन एंड इक्वल देन B k हो तो ये कन्वर्ज करेगी, अगर A k ग्रेटर देन B k हो तो वो डाइवर्ज करेगी। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कंपैरिजन टेस्ट में कि अगर A k लेस देन इक्वल देन B k होगी तो वो कन्वर्ज करेगी, यानी इसकी वैल्यू ए के की जो है वो कम आएगी बी के से लेकिन बराबर भी होगी, ऐसी सीरीज होगी तो वो कन्वर्ज कर जाएगी। अगर ए के जो है वो ग्रेटर देन बी के होगी तो देन वो डाइवर्ज कर जाएगी। इस चीज़ को जो है वो हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये वाली एग्जाम्पल जो है वो आपके पास्ट पेपर्स में आई हुई है, और उसके अलावा जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी इस तरह की एग्जाम्पल्स दी होती है, मैंने वहाँ से ली है। अच्छा, समेशन 1 से लेकर 8 तक जो है वो क्या है, k इज़ इक्वल टू 1 है, यूँ कह लें k इज़ इक्वल टू 1 आप कह लें, ठीक है, या आप इसे कह लें कि 1 से लेकर जो है वो इन्फिनिटी तक दी हुई है, 1/1 प्लस एन स्केयर दी हुई है। लेट कर लेते हैं कि an जो है वो 1/1 प्लस एन स्केयर है। अगर an हमारे पास जो है वो 1 प्लस एन स्केयर है तो मैं Bn जो है वो इतने वाले पोर्शन को ले लूँगी, 1/n स्केयर को ले लूँगी। मैंने असल में इसी इक्वेशन को, यानी ये जो हमें एग्जांपल दी हुई है, इसी को साबित करना है कि ये कंपैरिजन टेस्ट के हवाले से कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने की खातिर कि अगर चूँकि ये an और यानी आप यूँ भी कह लें ए के और बी के, ठीक है, जब एक ही बात चल रही है तो हम फिर एन बीच में ना इंटरफेयर करें। अगर हम ये कह दें कि ए के जो है बी के पे डिपेंड करता है और बी के जो है वो ए के पे डिपेंड करता है, और तो फिर हम उस हवाले से देखते हैं कि इसी में से ए के भी हमने निकालना है और बी के भी निकालना है। अंडरस्टूड? अब देखिए 1/1 प्लस एन स्केयर है, इसको हमने ए के कह दिया और बी के को हमने कह दी 1/n स्केयर। अभी फ़िलहाल जो है वो आप इस साइन को भूल जाएँ, ये समझेंगे ये बीच में है ही नहीं। बाय कंपेयरिंग ए के एंड बी के, आप कंपेयर कर दें ए के
एंड बी के को, ठीक है। अब आपके पास ए के था 1/1 + n स्क्वायर और ये थी 1/n स्क्वायर। अब आप क्या कर ले, लेट करके हम अपनी मर्जी से पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे n की वैल्यू या k की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। k की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ अगर k की वैल्यू 1 दी हुई होगी तो सॉरी यहाँ पे n ही आएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में n ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1 + n स्क्वायर और ये आ जाएगी 1/n स्क्वायर। अभी इस साइन को, सेंटर वाले साइन को आपने नहीं देखना। n पुट कर दी, n की वैल्यू पुट की तो 1 + 1 + 1 और ये आ गई 1/स्क्वायर आ गई। तो ये क्या आ गई, 1/2 आ गई। 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही होता है, ये आ गया 1, यानी 1/2 जो है वो 1 से मुकाबले में क्या है, लेस देन है, छोटी है। तो फिर हम कहेंगे इट इज़ कन्वर्जेंट सीरीज बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब ये वाला साइन जो है वो मैंने आपको क्यों नहीं कहा कि लिखना, अब ये देखें यहाँ पे आया 1/2 और ये आ गया 1, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें समझ आ गई कि यहाँ पे जो साइन लगेगा वो इसकी तरफ ग्रेटर देन होगा और इसकी तरफ लेस देन होगा। अंडरस्टूड, ये बात समझ आ गई कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए और वो कहें कि आपने इसको कंपैरिजन टेस्ट के हवाले से बताना है, तो फिर आप इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हमारा है रेशो टेस्ट। ये टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो जैसे मस्ट है। लेट कर लें कि हमारे पास है समेशन यू के। अच्छा, रेशो टेस्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ है। आप इसको ना अच्छे तरीके से एक दफ़ा माइंड में बिठा लेना, इस चीज़ को समझ लें, आपको कभी भी मुश्किल नहीं कर लगेगा। रेशो टेस्ट है समेशन यू के। अगर यू के, जैसे हमने ए के और बी के की बात की थी कंपैरिजन टेस्ट में, तो हमने यहाँ पे बात कर दी लेट समेशन यू के। अगर यू के है तो हम कहते हैं कि ए के हमारे पास क्या होगा, ए के हमारे पास बराबर होगा यू के। किसके बराबर होगा, यू के। यहाँ पे आपको लास्ट में रेशो टेस्ट की उन्होंने दी हुई है कि आप लेट कर लें कि जो हमारे पास समेशन यू के है वो सीरीज़ है विद पॉजिटिव टर्म्स, यानी पॉजिटिव टर्म्स की क्या है, सीरीज़ है। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास यू के है, देन ए के हमारे पास बराबर होगा यू के। अब रेशो टेस्ट में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये है पॉजिटिव टर्म्स की बात। ये क्या है, पॉजिटिव टर्म्स की बात। तो इसके साथ जो हमारे पास पावर में बात आती है, यानी ए के है तो हम इसको ए के + 1 हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे के को के + 1 के साथ, ठीक है। पॉजिटिव टर्म्स यानी इसको हमने टर्म बनानी है पूरी, तो ये क्या आ जाएगी के + 1 और के के साथ आ जाएगा के + 1। इस चीज़ को भी हमने लेना है और इस चीज़ को भी लेना है। अब हमने यू के में से दो चीज़ें बना ली हैं, ए के यू के बराबर और ए के + 1 यू के + 1 के बराबर। अंडरस्टूड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि लेट हमारे पास, अब ये जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है ना, ये आपके हैंड आउट्स में फार्मूला दिया हुआ है। अगर आप इसे देखें ना गौर से, आपके हैंड आउट्स में ये दिया हुआ है, कहता है कि लेट पी इज़ इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आपके हैंड आउट्स में दिया हुआ है, पी इज़ इक्वल टू के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये वो कहता है कि आपके पास बराबर है ए के + 1 ओवर ए के। यही जो चीज़ मैंने लेट की थी ए के और ए के प्लस, तो ये चीज़ मैंने क्या बना दी, फार्मूले में पुट कर दी। असल में फार्मूला ऐसे है। अब मैंने क्या कर दिया, ए के + 1 और ए के की वैल्यूज पुट कर दी जो कि थी यू के + 1 और यू के। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास तीन बातें हैं। अगर मेरे पास जो पी है वो लेस देन 1 होगी तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, यानी पी, ये इसकी बात कर रहा है रेशो टेस्ट की। अगर मेरे पास ये जो पी है वो लेस देन 1 हुई, यानी हम इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर मेरे पास जो है वो रेशो टेस्ट ग्रेटर देन 1 होगा तो जो सीरीज होगी वो डाइवर्ज करेगी। अगर इक्वल देन 1 हो जाएगा तो टेस्ट ना कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, टेस्ट फेल, सिंपल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके हैंड आउट्स में इन्होंने 4 एग्जाम्पल दी हैं, ठीक है। रेशो टेस्ट की इनकी मैं आपको ना ये भी बताऊंगी कि इनकी पहचान के आपको सारी डिटेल समझाऊंगे। अब एग्जाम्पल देखें, कहता है समेशन के इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 ओवर के फैक्टोरियल यू के। अब देखें मैं क्या करूँगी, यू के पहले करूँगी, तो यू के मेरे पास जो उन्होंने हमें वैल्यू दी है वो कर दी 1 ओवर के फैक्टोरियल। इसी तरह से अब मैं क्या करूँगी, रिप्लेस के बाय के + 1। अब मैं निकाल लूँगी के + 1, जहाँ पे के है वहाँ पे के + 1 पुट कर दिया। और फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, अब जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था ना 2 की फैक्टोरियल, तो वो बराबर होता है 2.1 यानी 2 × 1, यानी वैल्यू कम होती जाती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 8 फैक्टोरियल तो 8.7 पॉइंट नहीं होता, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई बाय, यानी एक एक वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो फैक्टोरियल क्या करता है, एक एक वैल्यू को कम करता है, ठीक है। अप्लाइंग रेशो टेस्ट अप्लाई किया, पी इज़ इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
यू के प्लस वन ओवर यू के। अब देखें यू के प्लस वन की वैल्यू थी 1 ओवर के प्लस वन फिक्टोरियल, वो मैंने ऊपर पुट कर दी, और यू के की वैल्यू थी 1 ओवर के फिक्टोरियल, वो मैंने नीचे पुट कर दी। ये जो फार्मूला है उसकी अकॉर्डिंग मैंने काम किया है। अंडरस्टूड। अच्छा जी, अब आगे देखें, वो कहता है कि इस चीज़ को अभी ज़रा सामने रखेंगे यहाँ पे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब वो कहता है कि लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू, यहाँ यूँ देखें 1 ओवर के प्लस वन फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय के फिक्टोरियल। ये क्या हो गया, ये देखें ये चीज़ क्या पड़ी हुई है, बटे में पड़ी हुई है। जब ये चीज़ मल्टीप्लाई में आएगी तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, के फिक्टोरियल। अब ये देखें ये के फिक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई हुआ, के प्लस वन फिक्टोरियल हो गया। अब जी इसका फिक्टोरियल कैसे ख़त्म करना है। अब देखें हमारे पास जो होता है वो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है n फिक्टोरियल, तो वो किसके बराबर होगा, n का फिक्टोरियल किसके बराबर होगा, n के बराबर, फिर n माइनस वन एक कम हो जाएगा, फिर आ जाएगा n माइनस टू, यानी एक कम होता जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, k प्लस वन का फिक्टोरियल है, तो फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है वो n प्लस वन का यहाँ पे फिक्टोरियल आ गया, ये आ गया n प्लस वन। अब इसमें से मैंने एक कम करना है ना, तो ये आ गया k प्लस वन का फिक्टोरियल, तो इसमें से मैं एक कम करूँगी तो क्या आएगा, माइनस वन लिख सकती हूँ, वही मैंने लिख दिया। k फिक्टोरियल ऊपर आ गया, k प्लस वन का फिक्टोरियल है, इसमें से पहले ये k प्लस वन को लेट कर लें कि ये n है, तो ये n आ गया। ठीक है, ये n आ गया। अगला क्या, n माइनस वन, यानी जो n की वैल्यू है ना, ये k प्लस वन, ये आ गई, n आ गया, इसमें से माइनस वन कर दिया, एक कम कर दिया। अगर फिर भी होता तो मैं क्या करती, इसमें से दोबारा माइनस वन कर देती। अंडरस्टूड। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, के फिक्टोरियल के प्लस वन, ये प्लस वन माइनस वन आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, के प्लस वन और ये भी आ गया के फिक्टोरियल। अब ये खाली के फिक्टोरियल रह गया, ये के फिक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर के प्लस वन। अब यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगी, इन्फिनिटी प्लस वन, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ लेस देन 1, इट इज़ अ कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया था ये कन्वर्जेंट है रेशो टेस्ट के मुताबिक। अगली एग्जाम्पल देखें, वो कहता है k ओवर टू के, सिंपल है, फिर हम इसे लेट कर लेंगे, u के हमारे पास हो जाएगा k ओवर टू के बराबर, रिप्लेस k बाई k प्लस वन कर देंगे, तो इधर हम k प्लस वन कर देंगे, और जहाँ जहाँ k है वहाँ k प्लस वन, अगर पावर में k है तो वो भी k प्लस वन। अप्लाई रेशो टेस्ट हमारे पास वही फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू, मैं बार बार फार्मूला लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी u k प्लस वन ओवर u k। अब मैंने u k प्लस वन की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी, कि k प्लस वन ओवर यू के प्लस वन, और यू के की वैल्यू हमारे पास थी k ओवर टू के, क्या थी, k ओवर टू के। अब चीज़ जो है वो बटे में आती है, तो जब इधर आई है तो वो रिवर्स हो गई है, समझ आ गई। ये देखें यहाँ पे क्या चीज़ थी, ये डिवीजन में पड़ी हुई है, जब मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लेकर आई तो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद। अच्छा जी, ये देखें जी, अब ये क्या हो गया, k प्लस वन हो गया यू के। अब ये देखें दो पावर्स बनती हैं, यू के की मैं अलहदा पावर कर देती हूँ, यानी 2k की पावर अलहदा कर देती हूँ, और इसके साथ 1 है तो इसके साथ बेस अलहदा कर देती हूँ। अंडरस्टूड, यानी एक बेस पे दो पावर्स है ना, तो मैं अलहदा पावर की अलहदा बेस कर देती हूँ, ओवर k हो गया। अब ये 2k से कैंसिल हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ कैंसिल हो सकती है। अब k प्लस वन आ गया और ये 2k आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया, इसमें से ज़बरदस्ती के कॉमन ले लिया, पिछले लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह। ये आ गया 1 प्लस वन ओवर के, और ये 2k आ गया। अब इसमें से k आपस में कैंसिल हो सकता है, वो जी कैंसिल हो गया। अब मैंने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी, 1 प्लस वन ओवर इन्फिनिटी ओवर 2। अब मैं जी क्यों ज़बरदस्ती k लेती हूँ, इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास सॉल्व हो सकता है। तो जितना हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना, तो हम उतनी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड। अब ये जी 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 के बराबर है, तो ये आगे 1 प्लस 0 ओवर 2, 1 ओवर 2 जो है वो लेस देन 1 है। इट इज़ अगेन कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। तो सेकंड एग्जांपल भी कन्वर्जेंट है रेशो टेस्ट के मुताबिक। अच्छा जी, एग्जाम्पल जो है वो है कि समेशन k इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी k की पावर k ओवर k का फिक्टोरियल। फिर हमने लेट कर लिया कि q के हमारे पास क्या है, k की पावर k ओवर k फिक्टोरियल, और k प्लस वन हमने क्या किया कि रिप्लेस कर दिया k की जगह k प्लस वन को, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे k है तो यहाँ पे भी k प्लस वन आएगा, पावर में k है तो ये भी k प्लस वन आएगा, यहाँ पे k है तो यहाँ पे भी k प्लस वन फिक्टोरियल। अप्लाई रेशो टेस्ट p इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी u k प्लस वन ओवर u के। याद कर लें इसे अच्छे तरीके से।
अच्छा, आगे आ जाता है जी लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के प्लस वन पावर के प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे के फैक्टोरियल ओवर के की पावर के आ गया। अब देखें कि मैं क्या करती हूँ कि वही लास्ट की तरह के बेस के साथ दो पावर्स हैं, एक बेस को हर पावर को अलहदा बेस दे दी, इस पावर को इसकी बेस अलहदा और इसकी पावर को इसकी बेस अलहदा दे दी। और जब हम ऐसे करते हैं तो पावर्स आपस में ऐड नहीं हो रही होती, मल्टीप्लाई रहती हैं। अब मैंने के प्लस वन को के की पावर दे दी और वन को के प्लस वन की बेस अलहदा दे दी। अब ये के प्लस वन फैक्टोरियल है, अगेन वही बात, यानी एक कम करना है। ये मेरे पास आ गया एन, वही एन वाली बात याद करें, एन फैक्टोरियल क्या होता है एन, एन माइनस वन एन माइनस टू, यानी पहले एन आ गया तो ये चीज़ मेरे पास एन आ गई, फिर मैंने कहा एन माइनस वन तो ये एन आ गया, इसमें से माइनस वन निकाल दी। अंडरस्टूड। के प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई के फैक्टोरियल ओवर के की पावर के। अब ये चीज़ भी आप अच्छे तरीके से देख लें कि ये हमने कैसे की है, ठीक है। ये वही अगेन बात आ रही है, बार बार वही बात आ रही है कि ये क्या है कि डिवीजन में थी, जब इधर आई तो मल्टीप्लिकेशन में बटा रिवर्स हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें ये के प्लस वन से कैंसिल होता है, प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये नीचे जो है सिर्फ के फैक्टोरियल आ गया और ऊपर क्या रह गया के प्लस वन की पावर के मल्टीप्लाई बाय के फैक्टोरियल ओवर के की पावर के फैक्टोरियल से कैंसिल, ठीक है। के प्लस वन की पावर के और के की पावर के। अब देखें दोनों की पावर क्या है, के है। अब मैं ये लिख सकती हूँ होल की पावर के, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ कि ये के इस के साथ अलहदा डिवीजन हो रही, वन प्लस के इस के साथ, यानी ये अलहदा बटा बन रहा है और ये अलहदा बटा बन रहा है, बना दिया। के बाय के वन प्लस के ओवर के होल की पावर के, ये के से कैंसिल, वन प्लस वन ओवर के होल की पावर के। हमें पता था, हमने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये एक फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो हमेशा बराबर होता है इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन की होल की पावर, अगर एन हो तो वो बराबर होता है ई के। और हमने इस सारी चीज़ को किसके बराबर कर दिया, ई के। और ई की वैल्यू अगर हम देखें तो वो 2 - 7 समथिंग, अगर कैलकुलेटर से ई की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हमारे पास यही आती है 2.71। जिस तरह पाई की वैल्यू अंडरस्टूड होती है ना, इसकी वैल्यू भी अंडरस्टूड होती है। तो ये क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई, तो इट इज़ डाइवर्जेस बाय रेशो टेस्ट। अंडरस्टूड, ये डाइवर्ज कर गई है रेशो टेस्ट से। अब डी देखें, अगली एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल दी हुई है रेशो टेस्ट की। कहता है समेशन के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक 2 के फैक्टोरियल 4 की पावर के। पहले हमने क्या की, यू के की है, यू के इन्फिनिटी ओवर फैक्टोरियल, यू के फैक्टोरियल ओवर 4 के, ठीक है। रिप्लेस के बाय के प्लस वन, के को के प्लस वन से हमने रिप्लेस कर दिए, यू के प्लस वन 2 के प्लस वन होल का फैक्टोरियल 4 के प्लस वन, यानी यहाँ पे के था तो के प्लस वन आ गया और इसकी पावर के साथ भी के प्लस वन आ गया। अंडरस्टूड। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होता है। हम रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू के प्लस वन ओवर यू के। अब यू के प्लस वन की वैल्यू पुट कर दी और यू के की वैल्यू जो है जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, रिवर्स। सिंपल सी बात है। अब देखें 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया 2 के प्लस 2, ठीक है। ये के पहले अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है वो अंदर वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की पावर के 2 के फैक्टोरियल। अब देखें ये वही बात कि बेस को अलग अलग पावर दे दी, ठीक है। तो 4 के मल्टीप्लाई 4 1। अंडरस्टूड। अब देखें 2 के प्लस 2 का जो फैक्टोरियल है, अब बात वहीं आ गई कि ये लेट कर लें कि हमारे पास n हो गया, ये हमने n लिख दिया और इसमें से -1 कर दी, n ये हो गया, -1 ये हो गया, ठीक है। फिर n ये हो गया और n-2 ये हो गया। वही मैंने फार्मूला अप्लाई किया, याद आया कि n की फैक्टोरियल वाला, ठीक है। फिर अब देखें कि ये 4 के से कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया 4 और 2 के फैक्टोरियल। अब देखें ये 2 के प्लस 2 रह गया, इसमें से 2 में से 1 माइनस किया तो +1 आ गया, इसमें से +2 - 2 कैंसिल हो गया, 2 के फैक्टोरियल आ गया। अंडरस्टूड। अब ये 2 के फैक्टोरियल कैंसिल, मेरे पास आ गया 2 के प्लस 2 और 2 के प्लस 1 आ गया, ठीक है, ओवर 4 आ गया। अब मैंने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी, इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओवर 4। इन्फिनिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता इसमें लास्ट यानी लीस्ट जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो ग्रेटर देन 1 हो गई। सो दिस सीरीज इज़ डाइवर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। अंडरस्टूड, ये चीज़ समझ आ गई है। ये जो सीरीज़ हमें दी है कि ये डाइवर्जेंट है रेशो टेस्ट के हवाले से। अच्छा, एक और एग्जांपल दी हुई है आपके हैंड आउट्स में, वो कहता है डिटरमाइन वेदर द सीरीज़ 1 + 1/3 1 + 5, यानी एक सीरीज़ ऐसी दी हुई है, लास्ट में उसके दिए 1/2 के -1 सो ऑन, और कहता है इसको आप बताएं कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है विद द हेल्प ऑफ द रेशो टेस्ट।
ठीक है, रेशो टेस्ट के हवाले से जी। सीरीज़ ये है, हमने लेट कर लिए यू के, हमारे पास आ गई यू के। अब वही के प्लस वन निकालना है तो हमने के प्लस वन जहाँ जहाँ के है वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया के प्लस वन के साथ के को। ये आ गया 1 प्लस, अब ये देखें ये मेरे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2k प्लस 2 हो गया और ये -1 यही है। ठीक है, जब मैंने के के साथ +1 किया तो ये ब्रैकेट में आ गया, फिर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ और -1 वही पहले वाला खड़ा है। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 आ जाता है। अप्लाई रेशो टेस्ट, वही रेशो टेस्ट अप्लाई किया, लिमिट 1/2k + 1 इंटू, अब ये देखें ये इसकी वैल्यू जो है ये बटे में आती थी, जब मैंने इसको रिवर्स मल्टीप्लाई में लेकर आई हूँ तो रिवर्स हो गई। बार बार इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको एक चीज़ हिफ्ज हो जाए अच्छे तरीके से। अच्छा जी, लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2k - 1/2k + 1, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगी। अगला स्टेप ये, इन दोनों में से मैंने ज़बरदस्ती के कॉमन ले लिया, k 2 - 1/k, k 2 + 1/k। अब यहाँ पे देखें कि मैंने क्या किया, लिमिट ये k से कैंसिल हो गया, मैंने आगे जाके सीधा लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई की तो -0 + 0, ये 2/2 आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया 1, तो 1 1 के बराबर हो गया। सो हेयर द टेस्ट नाइदर कन्वर्जेस नॉर डाइवर्जेस, टेस्ट बिकम्स फेल। अब ये देखें ये सीरीज टेस्ट की फेल हो गई है। अब इसमें आपको तीनों एग्जांपल्स बताई हुई हैं, डाइवर्ज की भी, कन्वर्ज की भी और टेस्ट फेल की भी। तो इस चीज़ से अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। जितना मैंने आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ सॉल्व कर दी ना, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ भी आनी चाहिए। हाउएवर द इंटेग्रल टेस्ट प्रूव्स दैट द सीरीज डाइवर्जेस। अब यही वाली एक और इन्होंने दी है कि अब कहते हैं इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई करें इस सीरीज़ के ऊपर और बताएं कि ये सीरीज़ जो है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। उसने पहले बता दिया, हमने प्रूफ करना है। लेट कर लें, हमारे पास फंक्शन है f(x) 1/2x - 1। अब इंटेग्रल टेस्ट हमें पता है हम क्या करते होते थे कि 1/1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन हमें कोई भी दिया वो। अब f(x) जो है वो हमें क्या दिया, 1/2x - 1 हमने अप्लाई कर दिया। अब ये जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे इसकी प्लस की पावर माइनस में हो जाएगी। मैंने क्या किया, बेस का फिर अगेन जो है वो क्या ले लिया, डेरिवेशन ले लिया। बेस का डेरिवेशन लिया तो ये क्या आ गया 2, x की डेरिवेशन 1 और कॉन्स्टेंट की हमेशा 0 होती है। ये मेरे पास आ गया 2, ये कॉन्स्टेंट था मैंने इसे बाहर निकाल दिया। अब आपके हैंड आउट्स में उन्होंने ज़बरदस्ती से 1/2 किया हुआ, यानी मल्टीप्लाई भी 2 से कर दें और डिवाइड भी 2 से कर दें। तो इतनी चीज़ें हमें कहाँ याद रहती हैं पेपर्स में। पेपर्स में तो बस ये होता है कि हम जो भी करें ना अच्छे तरीके से करें। तो ये वाली चीज़ जब कांस्टेंट है बाहर आ गई तो हमें पता है कि जब भी रिवर्स की बात आती है ना तो हमारा जो इंटीग्रेशन होती है ना, हम उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो हमारे पास आती है log 2x - 1, ये 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब मैंने क्या किया, log आ गया तो मैंने अब क्या किया कि अपर लिमिट, अब ये देखें ये x की जगह जो है वो अपर लिमिट अप्लाई हो गई और फिर x की जगह लोअर लिमिट 1 अप्लाई हो गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जी 2 के साथ इन्फिनिटी जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है इन्फिनिटी आ जाता है। 2 1 द 2 में से 1 जाएंगे तो log की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इन्फिनिटी में से 1 माइनस कर दें यानी log 1 जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो हमें ये पता लग गया इट इज़ डाइवर्जेंट बाय इंटेग्रल टेस्ट। अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है रूट टेस्ट। रूट टेस्ट की 3 अहम बातें आपने याद रखनी है। एक ये कि इसकी जो पावर होती है ना वो लेस देन होती है 1 के, इसकी पावर। अब यहाँ पे जो बात पी कर रहा है ना वो इसकी पावर को लेके कह रहा है, कहते हैं इसकी पावर अगर लेस देन 1 हो, इसकी पावर अगर लेस देन 1 हो तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ग्रेटर देन 1 हो या p जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी के बराबर हो तो फिर डाइवर्ज करेगी। अगर 1 के बराबर होगी तो टेस्ट फेल। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, कहता है समेशन k इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटी, एक एग्जांपल 4k - 5 2k + 1 होल की पावर 4k दी हुई है। ठीक है, लेट कर लेते हैं u के हमारे पास बराबर है, इसका जो फार्मूला है वो ये बनता है, ये आपने याद रखना है 4k - 5 ओवर 2k + 1 होल की पावर k। अच्छा, रूट टेस्ट की पहचान यही होती है, जो ये इसकी जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसमें जो भी क्वेश्चन होता है उसकी होल की पावर जो होती है ना ओवरऑल पावर आती है। यानी ये नहीं होता कि खाली 4 की पावर है तो या 2 की पावर है, पूरा जो होता है ना क्वेश्चन उसकी होल की पावर आती है। कोई भी आई k दें n दें होल की पावर में ही देते हैं। ठीक है, अप्लाई रूट टेस्ट हमने किया तो लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी u k 1/k। अब इसमें हमने u k निकालना है। रूट टेस्ट का आपको फार्मूला याद होगा तो आपको पता होगा इसमें k + 1 नहीं निकालना। रेशो टेस्ट का फार्मूला u k ओवर u k + 1 है तो उसमें u k + 1 ओवर u k है तो उसमें आपने u k + 1 निकालना। सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें u k आपको इसके बराबर किया था, आप इसमें पुट कर दें 4k - 5 ओवर 2k + 1
की पावर k, ये इसकी अपनी ज़ाती पावर है और ये वाली जो पावर है ये फार्मूले की है, ठीक है। अब ये इसकी ज़ाती पावर है, फिर हमने होल की ब्रैकेट लगा के फार्मूले की पावर लगाई, k मल्टीप्लाई 1/k, k से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 4k माइनस 5। ज़बरदस्ती दोनों में से हमने k को कॉमन ले लिया, k 4 माइनस 5/k और k 2 माइनस 1/k। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करने से 0 आ गया, 4/2, 2 से 4 से कैंसिल हो गया, 2 आंसर, तो 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी इसकी जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 आती है, तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी बाय रूट टेस्ट। अंडरस्टूड? सो द सीरीज़ डाइवर्जेस बाय रूट टेस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं रूट टेस्ट के हवाले से कि अब देखें यहाँ पे इसकी पावर आती है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने पावर नहीं दी, लेकिन अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2, सिंपल सी बात है। तो 1/√k की पावर 3 + 2k होल की पावर 1/2 कर ली। लेट हमने कर लिया कि अब जो हाईएस्ट पावर है ना, जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट इसमें क्या है, जो हाईएस्ट हमारे पास पड़ी हुई है वैल्यू वेरिएबल जो भी है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने k से लेट कर लिया। k3 होल की पावर सारों के साथ है ना, तो 1/2 इसे ले लिया। अब ये देखें, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 3/2। अब इसकी हमने पावर ही देखनी है ना, अब हमने पावर देखी वो क्या, 3/2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है जो पी सीरीज़ है वो ग्रेटर देन 1 होगी। इसकी पावर पी सीरीज़ में भी हमने यही पढ़ा था ना कि अगर पी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे भी सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्ज हो गई। तो जो एग्जाम्पल है वो कन्वर्जेंट है पी सीरीज़ के लिहाज से। अंडरस्टूड? ये बात समझ आई कि इसमें हमने क्या किया है, जिसकी हाईएस्ट पावर है ना बेस की, वो हमने ले ली। अब इसकी हाईएस्ट पावर जो थी बेस की, वो हाईएस्ट क्या बनती थी, 3 थी, वो ली, उसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास उसकी पावर बन गई 3/2। इट मीन्स कि ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, कम वाली क्यों नहीं ली? अब कम वाली लें तो पीछे हाईएस्ट वाली पावर बनती। हमने तो ये बताना ना कि इसकी पावर जो है वो ग्रेटर देन या लेस देन 1 करके कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है, यानी ये चीज़ साबित करनी है। अगर हमने ये चीज़ साबित करनी होगी तो हमेशा हाईएस्ट वाली चीज़ को देखेंगे। अगर मैं कम वाली को देखूँ तो फिर इसके साथ ज्यादती है, क्योंकि हाईएस्ट वाली तो पड़ी है, फिर तो ये किसी भी सूरत डाइवर्ज नहीं करती। अगर कम वाली लूँगी तो सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज कैसे कर सकती, जबकि हाईएस्ट वाली पावर पड़ी हुई है। अब समझ आई? अब नेक्स्ट हम थ्योरम लेते हैं। थ्योरम है जी, कहता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या है, वही समेशन ए के एंड समेशन बी के है, आप कर लें। कहता है पी जो है वो लिमिट के अप्रोचेस टू 0 ए के ओवर बी के बराबर है। कहता है इसको पी सीरीज़ के लिहाज से अगर चेक करें कि इफ़ पावर ऑफ बी के इज़ ग्रेटर देन वन, देन बी के कन्वर्जेंट ए एंड आल्सो बी ए के आल्सो कन्वर्जेंट। कहता है कि अगर बी के की जो पावर होगी ना, जो इसके नीचे होती है, वो बी के की पावर अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो बी के भी कन्वर्ज करेगा, तो ए के भी कन्वर्ज करेगा। ये वही पहले वाले लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के हवाले से जो हमने पहले वाला स्टार्ट वाला पढ़ा था, वो क्या था, कंपैरिजन टेस्ट। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दोनों सेम ही है। इफ़ पावर ऑफ बी के पी इज़ लेस देन 1 देन द डाइवर्ज, उसमें क्या था, पावर की बात नहीं थी। कंपैरिजन, ये जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था ये था कंपैरिजन टेस्ट। इसमें हमने बात की थी कि इसकी जो बेस होगी अगर ए के कन्वर्ज करेगा तो बी के भी कन्वर्ज करेगा ए, और अगर जो इसी तरह से हम बात करें कि जो स्मॉलर सीरीज़ अगर डाइवर्ज करेगी तो बिगर सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी, यही पढ़ा था ना। अब इसमें हमने ये देखना है अगर पावर जो है बी के वो लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी, तो ए के भी डाइवर्ज कर जाएगी। समझ आ गई? अगर बी के की पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो ए के भी कन्वर्ज करेगी, और बी के की पावर लेस देन और इक्वल देन 1 होगी तो ए के भी इसमें क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अंडरस्टूड? इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिए, कहता है समेशन के इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1/2 के स्क्वायर माइनस के। अब लेट कर लिया कि ए के हमारे पास आ गई वही लास्ट वाली बात, ठीक है, 1/2 के स्क्वायर माइनस 1, और उसी में से बी के निकाल लिए। जो स्टार्ट में हमने इसी लेक्चर के स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था, कंपैरिजन टेस्ट के, उसी चीज़ में से हमने 1/n² निकाल लिया था, ठीक है। इसी में से हमने हाईएस्ट अब ये बनती है, उसकी हाईएस्ट यहाँ पे बनती थी, इसकी हाईएस्ट यहाँ पे है, उसी को निकाल के हमने बी के बना ली। अप्लाई टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट करते हैं तो हमारे पास आगे के अप्रोचेस टू ए के ओवर बी के। ए के हमारे पास क्या है 1/2 के स्क्वायर माइनस 1, बी के बटे में है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, उलट गई, के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब इसमें से देखें कि मैं क्या करती हूँ, के स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2 खाली और के साथ के स्क्वायर डिवाइड हो गया, के स्क्वायर से कैंसिल, 2 माइनस यहाँ आ गया 1/k, क्योंकि एक के नीचे रहता है, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करने से मेरे पास क्या आ गया 0, तो बी के कन्वर्ज कर दिया, पी जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ए के आल्सो कन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।
अंडरस्टूड, ये बात समझ आ गई कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से अगर बी के की पावर ग्रेटर देन 1 है तो ए की बीजे कन्वर्ज करेगा। ये सिंपल सा कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दोनों सेम है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में सिर्फ पावर की डिस्कशन है, उसमें सीरीज़ की डिस्कशन है कि अगर एक ही की सीरीज़ जो है वो बिगर सीरीज़ जो है वो स्मॉलर सीरीज़ के कन्वर्ज कर रही होगी तो वो भी कन्वर्ज करेगी, यानी दोनों की बात सेम है, बस इसमें पावर की बात आ जाती है। अच्छा, एक छोटी सी एग्जाम्पल है बड़ी अहम पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपके हैंड आउट से निकाल के सॉल्व किए। कहता है लेट ए के इज इक्वल टू 1/k माइनस 1/4 टेकिंग बी के। अब इसी में से बी के निकाल दिए, 1/k निकाल दिया, ठीक है, ए के ओवर बी के। अब यहाँ पे लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/k माइनस 1/4 बी के की वैल्यू उलट गई, यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से के मैंने ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लिया तो 1/4k हो गया, ठीक है। के से कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस 4 इन्फिनिटी, 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी इक्वल टू 1, तो बी के डाइवर्जेंट है, लेस देन एंड इक्वल देन 1 है इसकी पावर, तो ए के जो है आल्सो डाइवर्ज करेगा बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिहाज से इसकी पावर भी डाइवर्ज करेगी। अच्छा, अब कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। एक सवाल जो आप लोगों के जहन में सारे इसमें आएगा कि हम जो है वो इन टेस्ट का पहचान कैसे करेंगे। हाउ वी नो हाउ वी हैव टू अप्लाई द रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट। यानी अगर आपको पता लग जाए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। रेशो टेस्ट होता है ना, ये हमेशा बात करेगा फिक्टोरियल में। किस में बात करेगा? फिक्टोरियल में। इसमें जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसमें लाजमी फिक्टोरियल होगा। दूसरी इसकी अहम बात यह है कि जो इसकी पावर होगी या तो पावर उसकी पॉजिटिव में होगी या उसकी पावर नेगेटिव में होगी। फॉर एग्जांपल ये कहेगा 2 की पावर k+1, या आपके पास 4 दे देगा तो k-1, या इसकी पावर प्लस में आएगी या इसकी पावर माइनस में आएगी। जो भी वेरिएबल, जो भी आपको वैल्यू दी होगी, वेरिएबल पावर फॉर्म में होगा। अब जो भी वेरिएबल होगी उसकी पावर तो लाजमी होगी। जैसे 2 की पावर k हो गया तो 2 की पावर k+1, यानी इस फॉर्म में लाजमी होगा। तो ये जो होगा वो रेशो टेस्ट होगा। और रूट टेस्ट का ये होता है कि ओवरऑल पावर होती है कि फॉर एग्जांपल अगर उसने आपको 1/4 दिया तो खाली 4 की पावर k नहीं, होल की पावर k होगी। इसी तरह से अगर उसने दिया 4k माइनस 2/3 तो ये होल की पावर k के बराबर करेगा, यानी होल की पावर होगी। इसीलिए इसकी ओवरऑल पावर जिसमें दी हुई है वो रूट टेस्ट वहाँ अप्लाई होगा, और जहाँ पे ये तमाम कंडीशंस हो वहाँ पे रेशो टेस्ट अप्लाई होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर, आज की मेरी जो एफ़र्ट है, आज का लेक्चर है, आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी एफ़र्ट्स कैसी लग रही हैं। मज़ीद किसी भी तरह की कोई डिस्कशन हो ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।